क्वेश्चन नंबर 1, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो ₹16,000 पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर ए है ₹1215.25। ऑप्शन नंबर बी है ₹1225.25। नंबर सी है ₹1230.25। ऑप्शन नंबर डी ₹1210.25। देखिए, यदि ब्याज क्षमा तो ब्याज की दर आधी हो जाती है। आर बराबर हो जाएगा 5/2 छमाही। समय दुगना, यदि ब्याज छमाही हो तो समय दुगना हो जाता है। यानी बराबर 1.5 वर्ष का हो जाएगा 3 छमाही। 3 छमाही का ब्याज होगा 3:3:1। तो 16,000 का 5/2% निकाले। 16,000 रुपए का 5/2%। 16,000 गुणे 5/2। 2 से काट दीजिए 80 आ गया। 2 से काट दीजिए 2 8 16। 2 8 16, 2 शून्य शून्य। देखिए 16,000 रुपए का 5% ज्ञात कीजिए। 16,000 का 5%। 5/2 बटे 100 गुणे 2 जीरो से कट गया। 2 8 16, 2 शून्य शून्य 80 आ गया। 80 पंजे 400। तो 400 इस 3 के ऊपर लिख दीजिए। फिर 400 का 5.5% ज्ञात कीजिए। 5/2 बटे 100 गुणे 2 जीरो से कट गया। आ गया कितना? 2 दूनी 4, 2 पचे 10। 10 रुपए इस 3 के ऊपर लिख दीजिए। फिर 10 का 5/2% निकालिए। 2 पचे 10 गुणे 100। 10 रुपए का 5/2% निकालिए। 5/2 100 गुणे 1 जीरो से कट गया। 2 बच्चे 1 जीरो से कट गया। बराबर हो गया 5/20। 5 में 20 का भाग देंगे 0.25 आएगा। यहाँ 0.25 हो गया। 3 वर्ष का 3 छमाही का चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर होगा 4 12 से। फिर 10 30। फिर 0.25। दशमलव के ऊपर दशमलव, 2 ऊपर 0, 5 ऊपर 0। दशमलव के ऊपर इसके ऊपर 0, इसको ऊपर 5 हो गया। 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया। 1230.5 रुपए आया। आंसर नंबर सी सही है। यदि क्वेश्चन नंबर 2, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 8,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने समय में ₹9,200 ₹92,610 हो जाएगा। 610 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 2.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी 1.5 वर्ष। तो देखिए ये बराबर होता A/P बराबर होता है कोष्टक में सावधान R/100 घाते n। जहां पर एक मिश्र धन है, P मूलधन है, R ब्याज की धन है, n समय है। तो ये हो जाएगा A का मान 92,610 है और P का मान 80,000 है।
80,000 है, बराबर 100 में 10% जोड़ेंगे 110 होगा, बटे 100 इसको लिख बटे 100, इसको 21/10 लिख सकते हो, इसको 21/10 लिख सकते हो, कहते यन की। अब देखिए 0 0 से कट गया, 9,261 बटे 8,000 बराबर हो जाएगा 21/20 कोष्टक बंद घाते यन के। अब इसका घनमूल निकाल लीजिए, इसका घनमूल 9,261 बटे 8,000 का घनमूल निकाल लीजिए और घाते 3 कर दीजिए बराबर इतने के। अब देखिए 9,261 का घनमूल 11 होगा और 8,000 का घनमूल 9,261 का वर्गमूल 21 होगा और 8,000 का घनमूल 20 होगा, यहाँ पर 21/20 होगा। घाते घनमूल यन, तो ये 9,261 का वर्गमूल घनमूल 21 होगा, 8,000 घनमूल 20 होगा, घनमूल निकाल लिए तो काणी में घाते 3 नहीं लिखे, घाते 3 बराबर 21/20 घाते यन के। 21/20 21/20 से कट गया, यन बराबर 3 छमाही बराबर 1 सही 1/2 वर्ष, 3 छमाही बराबर 1 सही 1/2 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी धनराशि के 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही के भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 56 है, तो अनुसार वह धनराशि है। देखिए जब ब्याज छमाही होता है, चक्रवृद्धि ब्याज छमाही होता है, ब्याज की दर आधी हो जाती है, तो 16% वार्षिक है तो 8% छमाही हो जाएगी। और देखिए समय दुगना हो जाता है, यानी जो 1 वर्ष है वो हो जाएगा 2 छमाही। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, A/P बराबर 100 धन R बटे 100 घाते यन के। ए का मान कितना है, देखिए क्या पूछा, वह धनराशि कितनी होगी तो देखिए 2 वर्ष का 2 छमाही का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर 2 छमाही का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर P बराबर होगा 2 वर्ष के छमाही और साधारण ब्याज का अंतर गुणे 10,000 बटे R²। तो P बराबर होगा 2 वर्ष का छमाही और साधारण ब्याज का अंतर 56 है, 56 में 10,000 गुणा करेंगे 400 आगे बढ़ जाएगा, बटे R का मान 8% था, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 2 से काट दीजिए कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 8 16 का 409, 2 से काटे कितना हुआ 32, 2 से काटे 4 से काटे 8 आ गया, 4 से काटे 70,000 आ गया, फिर 8 से काट दीजिए 8 28 64
8 सत्ते 56, 8×5 = 40, काटने पर आएगा 8750। P बराबर 8750, यही आंसर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी का बटन अवश्य दबाएं। कमेंट और रिप्लाई कमेंट भी करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा लेबर करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो ₹16,000 पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर ए है ₹1215.25। ऑप्शन नंबर बी है ₹1225.25। नंबर सी है ₹1230.25। ऑप्शन नंबर डी ₹1210.25। देखिए, यदि ब्याज छमाही तो ब्याज की दर आधी हो जाती है। आर बराबर हो जाएगा 5/2 छमाही। समय दुगना, यदि ब्याज छमाही हो तो समय दुगना हो जाता है। यानी बराबर 1.5 वर्ष का हो जाएगा 3 छमाही। 3 छमाही का ब्याज होगा 3:3:1। तो 16,000 का 5/2% निकालिए। 16,000 रुपए का 5/2%। 16,000 गुणे 5/2। 2 से काट दीजिए, 80 आ गया। 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 2 8 16, 2 0 0। देखिए, 16,000 रुपए का 5% ज्ञात कीजिए। 16,000 का 5%, 5/2/100 गुणे 2 0 2 0 से कट गया। 2 8 16, 2 0 0, 80 आ गया। 80 पंजे 400। तो 400 इस 3 के ऊपर लिख दीजिए। फिर 400 का 5.5% ज्ञात कीजिए। 5/2/100 गुणे 2 0 2 0 से कट गया। आ गया कितना? 2 दूनी 4, 2 पचे 10। 10 रुपए इस 3 के ऊपर लिख दीजिए। फिर 10 का 5/2% निकालिए। 2 पचे 10 गुणे 100। 10 रुपए का 5/2% निकालिए। 5/2 गुणे 1 0 1 0 से कट गया। 2 बच्चे 1 0 1 0 से कट गया। बराबर हो गया 5/20। 5 में 20 का भाग देंगे 0.25 आएगा। यहाँ 0.25 हो गया। 3 वर्ष का 3 छमाही का चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर होगा 4 12 से। फिर 10 30, फिर 0.25, दशमलव के ऊपर दशमलव, 2 ऊपर 0, 5 ऊपर 0, दशमलव के ऊपर इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 5 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया। 12 से 30.5 रुपए आया। आंसर नंबर सी सही है। यदि क्वेश्चन नंबर 2, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 8,000
रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने समय में ₹9,200 ₹92,610 हो जाएगा? 610 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2.5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 1.5 वर्ष। तो देखिए ये बराबर होता ए बटे पी बराबर होता है कोष्टक में सावधान आर बटे 100 घाते n, जहां पर एक मिश्र धन है, पी मूलधन है, आर ब्याज की दर है, n समय है। तो ये हो जाएगा ए का मान 92,610 है और पी का मान 80,000 है, 80,000 है बराबर 100 में 10% जोड़ेंगे 110 होगा बटे 100, इसको लिख बटे 100, इसको 21/10 लिख सकते हो, इसको 21/10 लिख सकते हो घाते n की। अब देखिए 0 0 से कट गया, 9,261 बटे 8,000 बराबर हो जाएगा 21/20 कोष्टक बंद घाते n के। अब इसका घनमूल निकाल लीजिए, इसका घनमूल 9,261 बटे 8,000 का घनमूल निकाल लीजिए और घाते 3 कर दीजिए बराबर इतने के। अब देखिए 9,261 का घनमूल 11 होगा और 8,000 का घनमूल 9,261 का वर्गमूल 21 होगा और 8,000 का घनमूल 20 होगा, यहाँ पर 21/20 होगा घाते घनमूल n। तो ये 9,261 का वर्गमूल घनमूल 21 होगा, 8,000 घनमूल 20 होगा, घनमूल निकाल लिए तो काणी घाते 3 नहीं लिखे, घाते 3 बराबर 21/20 घाते n के। 21/20 21/20 से कट गया, n बराबर 3 छमाही बराबर 1 सही 1/2 वर्ष, 3 छमाही बराबर 1 सही 1/2 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 किसी धनराशि के 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही के भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 56 है, तो अनुसार वह धनराशि है। देखिए जब ब्याज छमाही होता है, चक्रवृद्धि ब्याज छमाही होता है, ब्याज की दर आधी हो जाती है। तो 16% वार्षिक है तो 8% छमाही हो जाएगी। और देखिए समय दुगना हो जाता है, यानी जो 1 वर्ष है वो हो जाएगा 2 छमाही। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, ए बटे पी बराबर 100 धन आर बटे 100 घाते n के। ए का मान कितना है, देखिए क्या पूछा, वह धनराशि कितनी होगी। तो देखिए 2 वर्ष का 2 छमाही का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर 2 छमाही का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर
P बराबर होगा 2 वर्ष के छमाही और साधारण ब्याज का अंतर गुणे 10,000 बटे आर स्क्वायर। तो P बराबर होगा 2 वर्ष का छमाही और साधारण ब्याज का अंतर 56 है। 56 में 10,000 गुणा करेंगे 4 शून्य आगे बढ़ जाएगा बटे आर का मान 8% था, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 2 से काट दीजिए कितना हो गया 2 दूनी 4 2 8 16 का 4 शून्य 2 से काटे कितना हुआ 32। 2 से काटे 4 से काटे 8 आ गया, 4 से काटे 70,000 आ गया। फिर 8 से काट दीजिए 8 28 64 8 7 56 8 5 40 काटने पर आएगा 8750। P बराबर 8750, यही आंसर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी का बटन अवश्य दबाएं। कमेंट और रिप्लाई कमेंट भी करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा लेबर करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।